ये नेक्स्ट टाइप टाइप 11 भी, ठीक है ना। ये अलग टाइप है। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद वह कितना ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई? कैसे कर सकते हैं? तीन चार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब इसमें दो तरीके से बताऊँ, ठीक है ना, नहीं तो भटक जाओगे, ठीक है ना। मैं हम फ्रैक्शन वैल्यू बताऊँ चाहिए 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। ये बढ़ रही है तो प्लस होगी, यानी कि हर साल 10 से कितनी हो जाएगी? 11। एक बढ़ रही है हर साल। जैसे मान लो पहले 10 पहले 10 फीट थी, और 10 से 1 फुट बढ़ेगी तो 10 से कितनी होगी? 11 फुट। यहाँ पे 1 फीट बढ़ा है, ठीक है ना। बस समझ आई। फिर दूसरे वर्ष भी यही हुआ, 10 फुट थी, फिर 11 कर दी, फिर 10 फुट थी, 11 फुट कर दी। इनका मल्टीप्लाई करो, 10 10 100 14 ही गया। 10 का क्यूब बराबर 1000, 11 के क्यूब बराबर 1331। बात समझ आई, ठीक है ना। जो 1000 है वो मतलब प्रेजेंट की वैल्यू है, 1331 है वो बाद में जो पूछिए वो वैल्यू निकल के आई है। तो हमका वैल्यू दे रखी है 1000 की, तो हम निकाल देंगे 1000 रेशियो बराबर 1000 रेशियो बराबर 5। 5 दे रखे हैं, 5 फुट। 1000 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 5। मेरे भाई एक रेशियो की कितनी हो जाएगी? 5/1000। 5 ऊपर चला गया, 1000 नीचे चला जाएगा, ठीक है। हमको एक रेशियो की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हमको एक रेशियो की वैल्यू पता चलेगी, तो 1331 की वैल्यू निकालनी है। तो 1331 रेशियो बराबर 1331 1331 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/1000, ठीक है। अब मैं 1000 को तो कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पॉइंट लगाना, ठीक है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 5×3 = 15, हंसले 5×3 = 16, 1 5 और 6, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। हमको 1000 का भाग देना, जब इसमें 1000 का भाग दूंगा मैं, पॉइंट कितने का लग जाए? 3 अंक का, ठीक है ना। 3 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6.655। या हम 2 अंकों में बोले तो अगर ये 5 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6.66 फीट, ठीक है ना। बात समझ आई? दूसरे तरीके से कैसे करना है, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे करना है? मान लो 5 फीट का है, फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे 10%, फ्रैक्शन 1/10। 10 से कितनी होगी? 11। 11, ठीक है। फिर 10/11, ठीक है। 11/10 ऐसे कर, हर साल बढ़ेगी 3 साल, ठीक है। ऐसे यहाँ करना है, 5 × 11, 11 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1331/1000। अब भी तो वही है, ठीक है ना। तो इसको कुल लिख देंगे, पीछे से लिखता हूँ, 5 × 5 5 15 16, यहाँ से ले 6। इसमें 1000 का भाग देना, ऐसे करके 1000, जीरो हटाने मुझे, 10 अंक कितने का लगेगा? 3 अंक का, ठीक है ना। अब मुझे 3 संख्या दोनों के बाद तो मुझको 2 रखनी है। 5 1 इनको कितनी रखनी है? 6
6.6, यहाँ 5 छोड़ देते, अगर यहाँ पे 4 होता तो 5 से छोड़ संख्या यहाँ पीछे 5 से 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो, तब इसमें एक नंबर बढ़ा दें, 5 में एक नंबर बढ़ा दें, 6 हो जाएगा। और भी तरीका है बहुत से, ठीक है ना, 2 तरीके उसमें से ले लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 24.02 का 10%, 24.2 की 10% से कितना कम है? इसका मतलब ये पहले वाला छोटा है, पहले से पहले निकालते हैं। 24.02, इसका करना है 10%। 10% परसेंट है तो 100 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 0, अब यहाँ 1 0 बचा, भाग दूंगा तो दशमलव कहाँ आएगा, 2.402। अभी 2 कॉल था, 3 कॉल लग गया, ठीक है ना। अब 24.2 का इसका 10% निकालना है, तो कितना हुआ, 1 0, और दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर, अब 1 का गवाता है तो यहाँ बढ़ जाएगा, 2 अंक बाद हो जाएगा, 2 अंक बाद लगेगा तो कहाँ हो जाएगा, 2.42, ठीक है। बात समझे, कितना कम, बड़ा कौन सा इसमें से, दूसरा वाला बड़ा, ठीक, कम बराबर 2.42 माइनस 2.402, ठीक है, ये माइनस करना है। 10 में से 2 गया तो 8, 0 नहीं होता तो बढ़ा लेते हैं अपनी ओर से, ठीक है, बराबर कर लेते हैं। यहाँ बचा 1, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। कितना कम है, 24.02 का 10% जो है, 24.2 के 10% से 0.018 कम है, ठीक है ना। इतना समझ आया, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, ठीक है ना, मैं तो वहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं वहाँ से 0 क्या करता, 10% तो 1/10 से डायरेक्ट हो जाता। देख मैं कैसे करता, मैं कैसे करता, मुझे निकालना 24.02 का 10%, तो मैं क्या करता हूँ, 10% निकालूँ तो एक नंबर कोड डाला 2.402, ठीक है। नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी कर लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बड़ा वाला पीछे वाला है, तो पीछे वाले को पहले सॉल्व करूँगा। तो 24.2 का 10% निकालूंगा, तो अभी क्या 24.2 है, जब इसको 10% निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, एक अंक इधर सही जाएगा, 5 चला जाएगा, 2.42 बचेगा, ठीक है। अब 24.02 का 10% करूँगा तो उधर को चला जाएगा, तो 2 बचे, उधर बचेगा 2.402, अब मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। इतना सा सवाल था, ठीक है, तुमको समझाने के लिए लंबा करना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए लंबा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना, तुमको समझाना कैसे है ये भी तो बात है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अब बोल रहा है, यदि p का, मान लो कोई संख्या p है, उसका उतना ही परसेंट है, यानी p का p% ही 36 के बराबर है, तो p का मान क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। p का p%, इसका क्या होगा, तो p है, ठीक है, इसका क्या कर देता हूँ, p% कर देता हूँ, अब परसेंट का चिन्ह ऐसे करता हूँ, बराबर 36, अब तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना, क्या समझ आया,
फिर करता हूँ पी का पी परसेंट, परसेंट है तो नीचे 100 चला जाएगा, अब परसेंट हमको हटाना है तो 100 नीचे चला जाएगा, 100 बराबर 36। इतना समझ आया? ठीक है ना। पी इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, एक कैंची का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, एक करेंगे तो पी स्क्वायर ही रहेगा, 36 का 100 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है ना, एक पी, दो पी का मान है, यानी पी इंटू पी का मान है 3600, तो एक पी का मान कितना होगा, हमको केवल पी निकालना है। इधर से इसका हटा दिया तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर लग जाएगा 3600। 3600 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई, 36 का वर्गमूल होता है 60। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, चेक करके देखते हैं सही है गलत है। पी का 50% यानी 60 का चेक करें। ठीक है, चेक ये तो हमको करना नहीं है। ठीक है, चेक कर रहे हैं वैसे। ठीक है ना, सवाल तो यहीं तक था, ये अपनी ओर से कर रहा हूँ, सवाल गलत है सही है। ठीक है ना, चेक भी करना जरूरी है। 60 का 60 यानी पी का पी परसेंट, तो 60 का 60%, वही बात करनी, बराबर 36। अब देखना है हमको 36 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 36 आएगा नहीं, तो पी की वैल्यू सही है हमारी ओर से। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट पे मैं तुमको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, शॉर्ट कैसे करना है, बात समझ आई? ठीक है ना, क्या करना है, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को खुद पढ़िए पहले तो उसके बाद ही समझ आएगा। पढ़िए, यदि ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% हो, तो बी का कितने परसेंट ए है, बी का कितने परसेंट ए है, बी का कितने परसेंट ए है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, कीजिए भाई, कितना परसेंट ए है, देखता हूँ कौन कौन करता है। हुआ, चलो मैं समझा देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, कैलकुलेशन बढ़िया, मतलब कैलकुलेशन इजी करके। कैसे कैलकुलेशन इजी होगी, सॉल्व ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी के 25% की। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगी। ठीक है, वो तो घटेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 5 से कर सकता हूँ, सिर्फ 5 के 15, 25। ठीक है, एक ही बात रही, ए से गुना लेंगे 3 प्लस 3 बराबर 5 माइनस 5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को मैं इधर ले जाता, या तो इधर ले जाऊँ, बात एक है, 5 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, 3b प्लस 5a। ठीक है, बी के इधर ले लेता हूँ, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, 5 में से 3 गया था 2a,
यहाँ ये जुड़ जाएगी, ठीक है। 8 काट सकता हूँ 2 से, 2 1 2, 2 चौक 8, तो 4b बराबर 1 a, ठीक है। 1 a लिखा हो या a लिखो, ये बात देखिए। मैं a और b का रेशियो बनाऊंगा, a/b, तो क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये पूछ रहा, तो b का कितने परसेंट a है, b का मतलब b से तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो b को कहाँ रखा जाएगा, नीचे, b की वैल्यू कितनी है 1, a, b का a कितना परसेंट है 4, ऊपर रखा जाएगा मल्टीप्लाई 100, और भाग देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 × 100 400%, कितना परसेंट है ए बी का 400%, ठीक है ना। है ये वो 1 है, वो 4 है, तो 4 से परसेंट हो गया डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ आएगी नहीं आएगी क्यों। मान लेते हैं क्वेश्चन है, ट्रिक से करना है, ठीक है, वही बात है, इसको मैं बताया अभी पिछले बार कई दिन पहले उस वीडियो में डाला हूँ। ऐसा क्वेश्चन हो तो तुमको मल्टीप्लाई करने में इसमें टाइम लग जाए, तो मेरे भाई 1 2 घंटे तो ऐसे ही काट दोगे, इसका फिर 4 वो निकालना है, ठीक है, 4th रूट निकालना है। अब 4th रूट कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई करो उसमें करो, इतना टाइम है, क्या करना है, इसमें जुगाड़ करना होता है। अगर मैं देखूं जना तरीके से, तो 625, इसको मैं लिख सकता हूँ 625 + 4, 625 और कितना हो 629, 621 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे भाई ऐसे करूँ 625 + 4 लिख लूँगा 629 को, 621 को क्या लिख दूंगा जी, 625 से कितना कम है 4, लिख सकता हूँ 625 - 4 621 -16, इसकी पावर 1/4, तो क्या बनेगा ये a + b × a - b, अलजेब्रा हम पढ़ाए, क्या पढ़े, a + b × a - b, सूत्र होता है a² - b², a क्या है इसमें 625, b क्या 4, तो 625 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस है, ठीक है, -4 का स्क्वायर +16 की पावर 1/4, ठीक है। इसको मैं खोलूंगा तो 4 का वर्ग, ये भी 4 का वर्ग है, ये भी 4 का वर्ग, 16 हुआ, तो ये क्या खत्म हुआ, तो यहाँ क्या बचा 625 की पावर 2, इस पर भी पावर 1/4, ठीक है ना। 625 मुझे 1/4 बनाना, एक मुझे ध्यान रखना हमेशा से, 625 को क्या कर सकता हूँ 25 का स्क्वायर, इसके अंदर और इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी पावर 1/4, 25, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये पावर है, ये पावर होता है क्या, मल्टीप्लाई में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसकी पावर 1/4 है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूँ, 25 और तो यहाँ तो 25 रह गया, अब इस पावर का भी उधर गुणा होगा, तो मैं कर सकता हूँ 25 1/4 तो है ही उधर, 4 का गुणा होगा इसमें, देखो कैसे कर रही है, 4 1 4, पावर 1 ही तो रहेगी, 25 पावर 1 का मान कितना रहेगा 25 तो रहेगा, ऐसे भी करना होता है, ठीक है, कैलकुलेशन आती है बहुत लंबी,
लेकिन तुमको वहाँ सोचना है क्या ये भी सूत्र, ये कोई सूत्र तो नहीं फिट कर दिया इसमें। ऐसा क्वेश्चन लगेगा तुमको हल्का, लेकिन तुम्हारा टाइम खींच लेगा, लेकिन तुमको टाइम नहीं लगाना है। अब मैं अपने हिसाब से करता तो क्या करता, मुझे पता है 625 प्लस 4 625 मान 4 हो जाएगा, 25 पावर 4 है, ठीक है, ये पता चल गया पहले से, ठीक है। और ये तो 4 कट जाएगा पहले 16 16 और 4, ये तो इससे पावर से ये है, मान लो 1/4, इस पावर से पावर कट जाएगा, आंसर 25 आ जाएगा। इतनी स्पीड से करना पड़ता है, ठीक है, तुम्हारा समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। थैंक यू सभी को।